हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे हाफ एडर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर ही आपका पहला टॉपिक है हाफ एडर। हाफ एडर मेनली आपका यूज होता है जब आप दो डिजिट को ऐड करते हैं, दो नंबर को आप ऐड करेंगे तो वो हाफ डिजिट एडर के अंदर ही आपका जनरेट होता है। तो प्रॉपर इसका पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो हाफ एडर इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एडिंग टू नंबर एज टू इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट टू आउटपुट। मीन्स इसमें क्या होते हैं, आप दो इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट आपको दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका सम मिलता है, दूसरा आपका इसमें कैरी मिलता है। तो दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करें, द ऑगमेंट एंड एडेड बिट आर टू इनपुट स्टेट। दो इनपुट स्टेट होती है आपकी, किसी को भी आप ऑगेंट बोल सकते हैं, किसी को भी आप एडेड बिट बोल सकते हैं। एंड कैरी एंड सम आर टू आउटपुट स्टेट। कैरी एंड सम आपका जो होता है इसमें जनरेट होता है एंड इसी के थ्रू आपका जो हाफ एडर है वो क्रिएट होता है। तो सिंपल अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ से इनपुट जाएगा, सर्किट पे जाएगा और एक आउटपुट आपको जनरेट होगा सम एंड कैरी का। तो अब प्रॉपर हम लोग इसको देखेंगे। अब इसके ट्रूथ टेबल एंड ब्लॉक सर्किट डायग्राम की हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप हाफ एडर की बात करें तो आपको दो इसमें इनपुट स्टेट लेनी है और दो आपके इसमें क्या होंगे, आउटपुट जनरेट होंगे। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आप इनपुट की बात करते हैं। इनपुट आपके पास दो इनपुट है ए एंड बी एंड आउटपुट आपके पास जनरेट हो रहे हैं। दो आउटपुट इसमें जनरेट हो रहे हैं, एक आपका सम हो रहा है जिसे एस से आप डिनोट कर सकते हैं और एक आपका क्या हो रहा है, कैरी। कैरी जिसे हम लोग सी से डिनोट कर सकते हैं। देखिए अगर दो इनपुट है आपके पास तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन आपकी कितनी बनेगी इसमें, दो इनपुट है तो 2 की पावर 2, यानी टोटल जो आपके पेयर बनेंगे वो आपके 4 इसमें पेयर बनेंगे। तो 4 पेयर कैसे बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 आपका बनेगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 0 1 0 0 1 1। इस टाइप से आप राइट अप करते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले आप इसका सम फाइंड आउट करेंगे। 0 प्लस 0 आपका सम क्या होगा, 0 और कैरी भी क्या आएगा इसमें, 0। दूसरी कंडीशन है 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 होता है एंड कैरी आपका इसमें क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट आपका है 1 प्लस 0, ये भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा, कैरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 आपका यहाँ पर क्या होता है, 1 प्लस 1 अगर हम बाइनरी में 1 प्लस 1 करते हैं तो ये एज अ 1 0 के इक्विवेलेंट होता है, जिसमें 0 तो आपका सम रहेगा और कैरी आपका एक फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका एज अ ट्रुथ टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल आपकी। ये हाफ एडर की आपके ट्रूथ टेबल है। डायरेक्ट आपको राइट अप करना है, दो इनपुट लेने हैं, सम और कैरी आपका इसमें जनरेट होगा। अब हम लोग इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन का में आपको देखना है, पहले हम सम की बात करते हैं। तो सम के लिए आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सम की अगर आप बात करते हैं तो सम में देखिए 1 आपका कब कब है, 1 आपका तब है जब आपका यहां पर हो रहा है ए बार बी और ए ये बी बार, तब आपके 1 आ रहे हैं। देखिए 1 1 तब आ रहे हैं। तो यानी पहला तो आपका आया ए बार बी पे प्लस ए बी बार पे आपका क्या आ रहा है, 1 जनरेट हो रहा है। यानी ए बार बी इस पे 1 है और ए बी बार पे आपका 1 है। और अगर आप इसको प्रॉपर देखें तो ये आपका है एक्सॉर गेट। एक्सॉर में यही होता है आपका ए बार बी प्लस ए बी बार। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी आप इसको राइट अप कर सकते हैं। दूसरा अगर हम कैरी की बात करते हैं, कैरी ऑफ सी, तो कैरी में देखिए 1 आपका कब आ रहा है, 1 आपका एक ही केस में आ रहा है जब आपका क्या है, ए भी प्रॉपर वैल्यू है बी भी प्रॉपर वैल्यू है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी आप राइट अप कर सकते हैं। ये कैरी का आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो सम के लिए आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन ये है एंड कैरी के लिए आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन ये है। अब हम इसका लॉजिक सर्किट की हम लोग बात करते हैं। तो सर्किट आप कैसे बनाएंगे इसका, लॉजिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही आपको सर्किट बनाना है। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं लॉजिकल सर्किट, सर्किट ऑफ हाफ एडर। लॉजिकल सर्किट के लिए सबसे पहले आपके पास दो इनपुट है, एक आपके पास ए है और एक बी है। सबसे देखिए सम आपका कब जनरेट हो रहा है, जब ये एक्सॉर हो रहा है। तो आप डायरेक्ट एक्सॉर या इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से बनाना है इससे बना दीजिए, नहीं तो आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दो टाइप से आप इसको क्रिएट करते हैं, दोनों टाइप में आपको बता देता हूँ। इसका अगर आप ये ए है आपका, ये इसका क्या हो जाएगा, आप नॉट यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका ए बार। तो पहले आपको क्या लेना है इसमें, ए बार बी। तो यानी यहाँ पर जो आ जाएगा आपका, यहाँ से आपने बी लिया और ये आपके दोनों ऐड हो गए हैं, यहाँ पर आपका बन गया है ए बार बी।
दूसरा आपको है ए बी बार, तो ए वैल्यू तो आपकी यहाँ जनरेट ही हो रही है, यहां से ले आइए इसको इधर, एंड बी बार इसमें भी हम लोग नॉट लगा देते हैं और यहां पर आ जाएगा आपका ए बी बार, एंड इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब है आपने इसमें क्या लगा देना है, और लगा देना है, तो ये आ जाएगा आपका ए बार बी प्लस ए बी बार, जो आपका क्या रहेगा, सम के इक्विवेलेंट रहेगा। दूसरा आपको कैरी चाहिए ए बी, तो डायरेक्ट ए एंड बी की वैल्यू आप ले आइए, तो ये आपका ए है, यहां तक आप ए लेके आ रहे हैं, ये ए हो जाएगा आगे भी, और यहां से आप बी को एक्सेस कर लीजिए, इन दोनों में आप एंड लगा दीजिएगा, तो ये ए बी आपका क्या हो जाएगा एज अ कैरी। तो या तो आप ऐसे सर्किट बनाइए, बट ये सर्किट आप नहीं बनाते पेपर में, पेपर में जो आपको बनाना होता है वो आप एक्सॉर गेट से बनाएंगे। तो कैसे आपका बनेगा वो देखिए आप, तो सम के लिए ये भी सर्किट डायग्राम है आपका, आपने ए लिखा यहाँ पर, बी लिखा, एंड इन दोनों को आप किस में ऐड कर देंगे, एक्सॉर में ऐड कर देंगे, तो ये जो आउटपुट आपका जनरेट होगा ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, जो आपका क्या है, सम के इक्विवेलेंट है। एंड दूसरा आपको कैरी की बात करते हैं, तो कैरी के लिए आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक एंड गेट लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए बी, जो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आपका कैरी डिजिट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये इसका ये प्रॉपर इसका सर्किट जो आप क्रिएट करेंगे, ये लॉजिकल सर्किट है आपका हाफ एडर का। तो ये आपके सर्किट डायग्राम, ट्रूथ टेबल, ब्लॉक डायग्राम, ये सारी कंडीशन थी आपकी हाफ एडर की। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फुल एडर। यहाँ पर अभी आपने 2 को ही ऐड किया है, फुल एडर में आप 3 डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये था आपका सर्किट डायग्राम। थैंक यू स्टूडेंट।